मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिनीमल तहसील ग्राम पंचायत बावरी पहुंचे, जहां पर केला देवी समिति की एक विशेष बैठक आने वाले केला देवी चुनरी महोत्सव के लिए की जा रही है। पिछले चुनाव की पिछले कार्यक्रम की जो भूमिकाएँ थी उसके ऊपर में सर्वसम्मति से तालियां बजी और नई भूमिका के लिए योजना बनी। और अभी केला देवी धाम में यदुवंशी समाज की बैठक चल रही है केला देवी को लेकर। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस विशेष बैठक के आयोजन में अपनी टीम के साथ भोपाल से पहुंचा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस पल पल के समाचार को देखने का प्रयास करेंगे और नव वर्ष की शुभकामनाएं आज से ही मैं देता हूं 2026 की। माँ केला देवी धाम बाबरी घाट। जयराम शिवराम महाराज जी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शोभा बनाने के लिए जयपुर से पहुंचने वाले हैं, ऐसी सूचना अभी मंच से हमें प्राप्त हुई है। इसका निर्माण एक साल तो आपकी पुताई तक नहीं हुई थी। इस साल आपका कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका मंदिर का पुताई तक नहीं हो रही। बताओ, माँ की व्यवस्था नहीं हो रही और 6-7 लाख रुपया हम उड़ा रहे हैं है ना। तो कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो अपनी इतनी आबादी को बाहर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका विचार सराहनीय पटेल साहब, क्योंकि अब ठीक है यथावत है, उसमें आप कुछ चेंज का तो पर सामान्य आपका विचार श्रोमणीय है। जब भी योग ऐसा समय आएगा उसमें विचार किया जाएगा और समाज ही विचार करेगी, समाज ही इस पे विचार करेगी। अब हमारे बीच में आदरणीय रेवा शंकर जी पटेल आईपा से आए हैं, 2 शब्द बोले आप। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम समापन भी कर सकते हैं और समापन करके उठ के भी जा सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपका आशीर्वचन सारे लोगों का आशीर्वचन होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपकी सलाह को भी आशीर्वचन के रूप में ही मानते हैं, तो चुपचाप जाना अच्छा है। विवाद नहीं हो, अपनी बात अगर बुरी भी है तो रखें, लेकिन गुस्सा में नहीं रखें। जी जी जी, बस ये है ना। बोलिए केला देवी मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। सभी जिलों से सामाजिक बंधु यहाँ पधारे हुए हैं, सभी को प्रणाम। 11 वर्षों से केला देवी माँ के सानिध्य में जो चुनरी महोत्सव होते आ रहा है, मेरी बात मैं करूँ तो ग्राम आयपा और ग्राम घोगरा काका जी बेटे हैं। 2001 से 2025 हो गया है, यज्ञ चला आ गया वहाँ श्री लघु रुद्र महायज्ञ। तो इतने सालों में 11 वर्षों में एक ही बार यहाँ की जगह चुनरी महोत्सव में शामिल हुआ, क्योंकि वहाँ की हमारी जो जवाबदारी है वो हमारे खास करके ग्राम आयपा और ग्राम घोगरा, बाकी अन्य क्षेत्र से सारे लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ का हमको कार्यक्रम देखना पड़ता है सुबह से शाम तक, वो ड्यूटी हमारी कर रही है, इसलिए मैं दिन में तो नहीं आ पाता हूँ। बाकी आप जो रात्रि में अपने समाज के द्वारा जो कार्यक्रम घड़ा घोर का कराते हैं उसमें हम सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी तो सब तय हो ही गया है। इसी के साथ धन्यवाद DI साहब, आप लोगों का विचार सराहनीय है। अब उस पार से प्रदीप जी यदुवंशी नहलाई। प्रदीप भाई बोलो, अच्छा बोलते हैं, बड़ी गलत पिक्चर था, धन्यवाद। साल भर हो गया। जगदीश भैया, राजेंद्र भैया, राजेंद्र जी यदुवंशी।
उनके बाद सबसे पीछे बैठे हैं बाबरी से, है ना? बाबरी से ही हैं आप? राजेंद्र भैया आ रहे हैं, आइए। जयराम जाओ अखिलेश भैया, आओ चलिए, जाओ आ गई। बोलिए केला देवी मैया की युवा भाई जो सहयोग करते आ रहे हैं उनको शुभ आशीष। गुरुदेव आपका यहाँ जो कार्यक्रम 11 वर्ष से चल रहा, थोड़ा वो सहयोग हम भी कर देते हैं, जितना बनता है माँ के लिए बहुत अच्छी बात है। समाज में एक कार्यक्रम हो रहा है हमारी कुल देवी का, मतलब केला देवी यानी हमारी कुल देवी, जिसको हमको मानना भी चाहिए और हमें यहाँ सहयोग तन मन धन से एक यही कार्यक्रम के लिए नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है सभी लोगों से, इससे हटके भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करें तो ये जो जहाँ की जो दुर्दशा हमें देखने को मिल रही है, 5 जिले में हमारा समाज बैठा है, इतने 5 जिले जो फुल भरे हुए हैं और हम उसमें रंग रोगन साफ सफाई नहीं करवा पा रहा, हमारी कमी है। मैं अपनी मानता हूँ, किसी के नहीं कह रहा हूँ थोप रहा हूँ किसी को भैया अच्छा लगे या बुरा, पर इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना, इसके बाद ये कार्यक्रम के बाद इसकी साफ सफाई हो या इससे पहले ऐसा हो जाए, अच्छा रंग रोगन हो तो दूसरे लोग भी ना से हजारों लोग निकलते, परिक्रमा वाले दूसरे समाज के लोग शिवनी की तरफ से भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा सुंदर दिखने लगे। माँ का स्वरूप तो है ही, पर मंदिर भी सुंदर दिखना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई जवाबदारी दे रहा है तो सबसे पहले मैं नस्बत तहसील से जो भी मुझसे कहोगे ऐसा मैं हार उठाने के लिए तैयार हूँ अपनी तरफ से और समाज की तरफ से, कि इसके लिए भैया इतना फंड हमें केला देवी के बाद में हमें इसकी व्यवस्था के लिए चाहिए। तो मैं उसके लिए अपनी टीम के साथ में आया हूँ, उनकी तरफ से भी उनका भी सुझाव आया है कि आप बोले हम इसके लिए जैसा चाहो हम वैसा करने को तैयार हूँ। तो भाई साहब हमसे कोई बोलता है कि धन्यवाद राजेंद्र जी। राजेंद्र भैया धन्यवाद, आपकी विचार सिरोधारी है। आगे अगर प्रयास पूरा किया जाएगा, समाज का सहयोग रहा तो ये भी काम पूरा होगा। और देखो चुनरी महोत्सव में थोड़ा सा कहूँगा, ऐसा मत नहीं राजेंद्र भैया, अपने पास लिमिटेड बजट है और पूरा आय व्यय आप लोगों के समक्ष रखा जाता है, फिर भी 1 से सवा लाख रुपए निर्माण में ही फिर भी समाज यदि सहयोग और देगी, है ना, आप सबका सहयोग रहेगा तो ये रंग रोगन क्या और भी प्रतियों पर चली जाएगी। रामकृष्ण जी यदुवंशी शोएब, रामकृष्ण जी यदुवंशी शोएब, आइए सरपंच साहब। बोलो केला देवी मैया की जय। सभी सामाजिक और वरिष्ठ जन, मेरे बुजुर्ग लोग सभी को प्रणाम और इस मैया को प्रणाम। मैं रामकृष्ण यदुवंशी ग्राम सोयत का निवासी हूँ। मैं बाकी तो बातें अच्छी रखी आप लोगों ने, बढ़िया है क्योंकि पहले से चल रहा है भारत भैया, किसी न किसी बहाने अपना नाम भी रहे और मैया का कार्यक्रम है जयंती का वो भी मनाते हैं, अच्छा क्योंकि साक्षात देवी है नर्मदा मैया। मैं तो एक ही बात रखूँगा, सबने अपनी अपनी अच्छी बातें रखी, कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं। बातें तो होती रहती है, पक्षी विपक्ष सब दो पढ़ रहे हैं, अच्छा और बुराई के वो तो होते हैं, और इसीलिए समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ी तो यही और कहीं ना कहीं पीछे भी है। हमारा तो एक ही निवेदन आप सबसे है कि कम से कम देखो, आप बुजुर्ग लोग आपने बहुत समाज का नाम किया है, हमारा एक निवेदन आपसे हाथ जोड़ के है, कोई संगठन समाज में जितने चल रहे हैं, अच्छा समाज के चल रहे हो, समाज के लोग हैं, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मैं एक से किसी नहीं कर रहा हूँ, सभी जितने भी संगठन चल रहे हैं समाज के, समाज हित में और समाज के लोग हैं, कम से कम एक दूसरे की टांग पकड़ के ना खींचे। अगर सहयोग बनता है तो करे, सहयोग बनता है तो करे, लेकिन उनके टांग पकड़ के मत खींचो, दर्द होता है, क्योंकि समाज का कार्यक्रम और समाज के लिए और समाज के लोग रहते हैं। मैंने मानो माट साहब का, हरिओम माट साहब के विरोध किया, मैं किसका किया? हरिओम माट साहब कौन है? हमारे समाज के व्यक्ति है, मैं हूँ तो कौन हूँ? समाज के ही हूँ। मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेषता है तो आप फोन पे बात कर लें, घर जाके बात कर लें, कम से कम हम सामूहिक या नए जो लोग जुड़े हैं उनके सामने या फेसबुक पे
या व्हाट्सएप पे हम युद्ध का मैदान बना रहे हैं, सब जान रहे हैं। अपन फेसबुक और व्हाट्सएप को युद्ध का मैदान बनाते थे, इतनी चेता कैसी हो रही है कि शर्म आने लगी अपने आप कि आप किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, नव युवकों को क्या दोगे बताइए आप। चलो हम तो सब मजे हुए लोग हैं, आप लोग सब समाज में काम करते आ रहे हैं, लेकिन आने वालों को क्या शिक्षा दोगे आप? क्या इतने ही लोग करके चले जाएंगे और आने वाले को ये भी छोड़ेंगे? नाना निवेदन ये है, हल्ला हल्ला नहीं कर। मैसेज मत डालें, मैसेज समाज हित में डालें, व्यक्तिगत बुराई हो मेरे से काम करें, लेकिन इतने ही निवेदन है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कोई निवेदन करूंगा। क्योंकि हमारी मजबूरी है, सामाजिक संख्या कम है, नर्मदापुरम और होशंगाबाद जिले में अपनी समाज की संख्या ज़्यादा है। कम से कम एक बात रखूँगा, एक समाज के लिए टिकट का प्रावधान हम पार्टी से लड़ेंगे, सब एक मत होकर एक लिए हमारे विधायक के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। तो इतना आपको एक विधायक की टिकट हम मांगने के लिए तैयार रहे, इस बात सभी के मत पर इतना निवेदन। धन्यवाद आपको। धन्यवाद रामकृष्ण भैया। ये कटु सत्य है और आप लोग भी जानते हैं कि धार्मिक कोई भी कार्यक्रम सामाजिक स्तर से यदि आयोजित हो रहा है तो वो एक समाज की एकजुटता है। विचारधारा कुछ भी हो हमारी, वास्तव में यदि किसी अदर समाज के लोग जो गेस्ट बन के हमारे बीच में आते हैं, उनसे आप पूछिए कि बाबरी में यदि कोई चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यदुवंशी समाज के लोग बहुत अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं। यानी विशाल हम नहीं कहें पर कुछ अच्छा कार्यक्रम, और वो भी होता है सभी जिलों के सहयोग से। तो यदि हरदा जिले का आएगा तो उस व्यक्ति का नाम भी आएगा जो कभी इस कार्यक्रम में ना आया। सीहोर का आएगा तो उस व्यक्ति का भी नाम आएगा जो ना आया हो। तो बहुत अच्छी बात है, एकत्रित और एकता का जो हमारा साधन है वो धार्मिक कार्यक्रम चुनरी महोत्सव है। बहुत अच्छी बात है रामकृष्ण भैया। हमारे मोहन भैया जो कि बहुत दिनों से एक कदम पर ही रसोई में खड़े रहते हैं, रोहित और तन मन धन से पूरी समाज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी, पर अपनी जवाबदारी से काम निभाते हैं और फील्ड का निभाते हैं। आदरणीय मोहन भैया, आप भी अपने विचार रखें, आपका आशीर्वचन ही होगा। आए आप और अपने विचार रखें। मैया की जय। हाँ, यहाँ सभी समाज के वरिष्ठ लोग पधारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। विगत 11-12 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, पूरा समाज के सहयोग से चल रहा है। फिर भी कोई ने अपनी बात रखी है, वो अपना मन उदास लेकर रह नहीं जाए, क्योंकि कार्यक्रम तो पूरे लोगों का, तो जो जिनने विचार रखा है पूरा तो हो नहीं पाएगा एकदम से। धीरे धीरे हम कोशिश यह करेंगे, प्रयास करेंगे कि सभी की बातों पर विचार किया जाए और कोई इस बात का बुरा ना माने, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के समाज का सहयोग करें और माता जी का सहयोग करें। धन्यवाद। लवकुश भैया हमारे पटेल साहब छिदगांव मोदी से। मैया की, केला देवी की, सभी सौजाती बंधुओं को मेरा नाम। अभी मेरे से पहले जो लोग आए उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और उनके विचार से हम सहमत हैं। कहावत में हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है कि भैंस से कभी पड़िया शानी नहीं होती और कुमार से कभी गधिया शानी नहीं होती। जो आपके विचार हैं वो धन्य। बहुत धन्यवाद लवकुश भैया। आपकी कहावत भी शायद हमेशा याद रखेंगे आपके, और ये कहावत नहीं आपके आशीर्वचन है। देगवाड़ से गिरिराज भैया, ठीक है। पीछे भी बाबरी गिरिराज भैया, हाँ, क्या नाम, मैं नाम थोड़ा सा है, ओम प्रकाश जी है, बाबरी उप सरपंच ग्राम पंचायत बाबरी, जिला सीहोर।
माँ केला देवी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ नागदा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी जिलों से पधारे मेरे स्वजाति बंधुओं आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी ने अपने अपने विचार रखे, बहुत ही अच्छे विचार है, माँ का काम हो रहा है और यथावत हो रहा है। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है कि सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की कौन कहता है, दिशाओं को बदलिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सरपंच साहब की आपके विचार। पीछे से लुजगांव से हमारे धन सिंह भैया आए हैं लुजगांव से। एक सबसे बड़ी कमी हमारे बीच में आज खल रही है, जो सक्रिय हमारे तोलाराम जी हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमियां शायद केला देवी समिति को हमेशा रहेगी, पर लुजगांव का प्रतिनिधित्व हमारे प्रभु भैया पटेल साहब और धन सिंह भैया है। उनके विचार हम आशीर्वचन के रूप में यहाँ पर लें। धन सिंह भैया माँ केला देवी के श्री चरणों में सबसे पहले मेरा नमन। आज बागली गाँव में चुनरी महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। उसमें सभी जिलों से पधारे हुए मेरे बुजुर्गजन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मेरा पहला मौका है जो कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ, क्योंकि मेरे भाई साहब माननीय श्री तोलाराम जी यदुवंशी लगातार पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यक्रमों में लगे हुए थे। आज उनके नहीं होने के कारण लुजगांव की उपस्थिति मुझे देनी पड़ी और कार्यक्रम समाज करती है और कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जो होता चला आ रहा है वो तो होता ही है, उसके साथ में कुछ नया भी होना चाहिए और जो नया होता है वही समाज का सबसे बड़ा गौरव होता है। इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये नई युवा पीढ़ी जो चली आ रही है उसके बीच में ना चले, ताकि वो सीखे नहीं। ये जो नई भेषतानें होती है, टिप्पणी होती है, ये वो सीखेंगे भी। इसलिए सभी सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हाथ जोड़कर ये सब चीज़ें छोड़ दें और नए आयाम, नए प्याम और नए काम पे काम करते चले और युवाओं को साथ देते चले। इसी के साथ सभी सामाजिक जनों को धन्यवाद। ब्रजमोहन भैया ठीक है, संतोष भैया लोधड़ी ठीक, अर्जुन भैया अर्जुन सिंह पटेल साहब रामपुरा सहमत और हाँ अखिलेश भैया बाया से। सभी को राधे राधे। केला देवी को, सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा प्रणाम। अपने सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अपनी इतनी उपस्थिति है यादव समाज की, कम से कम नर्मदापुरम, खंडवा, हरदा, इसमें आज तक अभी तक नहीं बना कोई विधायक सर। क्यों सर नहीं बना? तो अपनी ताकत है, बट वृक्ष की तरह है अपने यादव पूरी दुनिया में। यहाँ से भी मतलब नहीं है, एमपी से अपने यही जिले से मतलब नहीं है। अपन पूरी दुनिया में 29 करोड़, वो 26 करोड़ के लगभग है, तो बड़ वृक्ष की तरह है, तो उसका उपयोग करो। अपन दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो अपने वालों को सपोर्ट करो, अच्छे आदमी को खड़ा करो, आगे ले जाओ। राजनीति में नाम चलता है अपना दुनिया में, तो ऐसे आगे बढ़ो जिससे अपने समाज का नाम भी रोशन हो और अपन भी आगे बढ़े, अपनी आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़े। ये भैया ने अच्छी बात करी कि अपनी समाज की टीका टिप्पणी कागली करते हो भैया, कोई दूसरी समाज वाला करता है क्या? कोई नहीं करता। आप इनकी टांग खींच रहे हो, वो टांग खींचने में ही पीछे अपन, आगे पीछे उनने की जे पड़ा इसकी टांग पर। अरे तो तुम भी तो आगे नहीं बढ़ो, सामने वाले को सपोर्ट करो, आगे बढ़ेगा, अपने ही नाम रोशन होगा। उन्नी भैया कौन है? हरदा से, होशंगाबाद से अपने भैया रोहित भाई यादव, आज पूरे उसमें उनका नाम चलता है।
तो अपने नाम रोशन हो रहा है ना, यादव ही है ना, कोई दूसरा थोड़ी है। तो इसलिए इसे सहयोग करो। सभी सुजाति बंधुओं से निवेदन है कि कोई टांग टीका टिप्पणी ना करे, उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जय राधे राधे।